आज हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे। तवज्जो करना उर्स में आने वालों, हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे, हर माँ चाहती है मेरा बेटा तरक्की करे, हर भाई चाहता है मेरा भाई तरक्की करे, हर इंसान चाहता है मेरी नस्लें तरक्की करे। मैं कहता हूँ मुसलमान, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी? इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी? अरे ज्यादा से ज्यादा तरक्की यही हो सकती है ना कि कोई बादशाह बन जाए, कोई वजीर बन जाए, लेकिन इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी कि काबा तलवों के नीचे है और आशिक काबेतुल्लाह के ऊपर है। और वो भी किसको तवज्जो फरमाए, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, लेकिन वो बिलाल हबशी जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, वो सरकार बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल्लाह अल्लाह काबे की छत के ऊपर खड़े होकर के अजान पढ़ रहे हैं, अजान। और आप जानते हैं मेरे भाइयों, जब बिलाल ने अजान पढ़ना शुरू किया तो कुछ लोगों ने ये कहा क्या माज़अल्लाह मोहम्मद को कोई और न मिला था अजान दिलवाने के लिए, बल्कि एक शख्स ने तो ये कह दिया देखो नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद। एक शख्स ने ये कहा कि देखो इस काले कौवे को कि ये काबेतुल्लाह की छत पे है, लेकिन मुसलमानों जरा गौर करो, जरा सोचो, काबे की छत पे खड़ा करके रसूलुल्लाह ने बिलाल का इम्तिहान लिया। अच्छा अल्लाह, आप लोग अब मान जाए, ठीक है हजरत को, ठीक है आप लोग बैठ जाइए। सज्जादा नसीर साहब कुछ कह रहे हैं, इनकी मान लो, प्रोग्राम फिलअप कर लो यार। बैठ जाओ। अरे तकरीर सुनना है, बैठ जाओ। जहाँ पर वो वहीं बैठ जाओ, क्या करें, बहुत जगह, इधर बहुत जगह है। आपको देखना चाहते अरे भैया बैठ जाओ। सज्जादा नसीर साहब ये गुजारिश कर रहे हैं बैठ जाओ, तकरीर होने दो ठीक से यार। सुन भाई, ऐसे ही सुन लो, मगर सुन तो लो। अच्छा ये बताएं बोलूं कि नहीं बोलूं? चुप रहो ना यार भाइयों, मैं मुनाजिर थोड़ी हूँ। नीचे ऊपर से बोला जाता है तो मुनाजरा होता है, मैं मुनाजरा करने नहीं, मैं बयान करने आया हूँ। अच्छा कितने लोग हुजूर की मोहब्बत में आए, जरा हाथ उठाएं। वो सब लोग मोबाइल जेब में रखें, सब मोबाइल जेब में रखें और अब सब मेरी गुफ्तगू सुने। भाई मैं बद्दुआ नहीं देता किसी को, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, लेकिन अगर आप सुन लें, जबान से नहीं निकली, दिल बेचैन हो गया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, इसलिए थोड़ा सा ख्याल करो। दुरूद शरीफ पढ़ो, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ो, आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ो। ये डंडे वाले लोग डंडा रखें। एक बात बताऊं, अगर मजमे को देखना है कि वो मेरी बात कैसे मानते हैं, डंडा रखें, सब लोग डंडा रखें। मुझे अपनी कौम पे एतमाद है, मेरी कौम मेरी बात मानती है। एक सेकंड में अगर ये कौम चुप ना हुई, एक सेकंड में, आज के बाद तकरीर करना छोड़ दूंगा। देख लो मेरी कौम का इम्तिहान। अब स्टेज वाले आप नहीं बोले ना भाई, कोई कुछ नहीं बोले, सबके लिए। अब एक सेकंड बताओ तो आप मेरी बात मानते हो कि नहीं? कितने कुछ नहीं बोल, चुप रहो ताकि सब सन्नाटा, ये यूट्यूब पे देखने वाले सन्ना बैठे नहीं, जगह नहीं है मुझे पता है, खड़े खड़े सुने, लेकिन सन्नाटा एक सेकंड में करके बताएं ताकि यूट्यूब पे पता चले कि हमारी बात लोग कितनी मानते हैं। देख लिया, ये मोहब्बत की ज़बान। हाँ, अब वो सब ऐसे ही रहेंगे। मैं भी खड़ा हूं, अब मेरी आदत टूट गई है खड़े होकर तकरीर करने की, कि मैं पहले खड़े होकर बोलता था, अब खड़े होकर बोलता हूं तो ज्यादा देर तक नहीं बोल पाता, लेकिन चले आपके लिए खड़ा रहता हूं। अब सुने, अब कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बोल तो रहे हो।
अब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? अब बात लंबी नहीं, बस 10-15 मिनट सुन लो, बस सुने। हर इंसान चाहता है मेरी औलाद तरक्की करे। इससे बड़ी कोई तरक्की है कि काबा तलमों के नीचे है और बिलाल काबे के ऊपर है। इससे बड़ी कोई तरक्की है? और उसके बाद अब जरा गौर से सुनना, तवज्जो से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। बहुत कीमती पॉइंट आ गया, हो सकता मैं इसी पे बात खत्म कर दूं। बहुत कीमती पॉइंट आ गया, तवज्जो से सुनना। अहले मिंबर की भी दुआएं चाहता हूं, मालूमात में इजाफा नहीं कर सकूंगा लेकिन दुआ चाहता हूं। बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करके रसूलुल्लाह ने इम्तिहान लिया। इम्तिहान, बिलाल इतनी तरक्की करके तू नबी को भूलता है या याद रखता है? तवज्जो, ध्यान देना, तवज्जो दे, गौर करें। शायद इसे बात पूरी कर दूंगा इसलिए कि आपने शोर बहुत किया, लेकिन थोड़ी मैं जो पैगाम देने आया तो वो दे करके मैं चला जाऊंगा। फिर आगे आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है और अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो मेरा कल का प्रोग्राम मुतासिर होगा। आपने वक्त ज़ाय किया वो आप समझें, लेकिन मेरा 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 काम मैं पूरा कर रहा हूं। तवज्जो करना, पैगाम 2 मिनट में भी दिया जा सकता है और पैगाम के लिए 2 घंटे भी चाहिए, ठीक है? बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करके आका इम्तिहान ले रहे हैं। बिलाल तू इतना कामयाब है, इतना काम, मक्के के बड़े बड़े सरदार नीचे खड़े हैं, तुझे वहां खड़ा किया, वहां खड़ा किया जहां किसी का तसव्वुर खड़ा नहीं हो सकता, जहां किसी का तखय्युल खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इम्तिहान क्या लिया? अब बिलाल को देखो, बिलाल को इम्तिहान। बिलाल अजान पढ़ो, अजान नंबर 1, सबसे ऊंची जगह काबा और सबसे बेहतरीन नगमा अजान, ठीक? सबसे बेहतरीन शहर में, सबसे बेहतरीन जगह पर, सबसे बेहतरीन नगमे के लिए बिलाल को कहा। अब बिलाल पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, अजान देने के लिए काबे की तरफ रुख का होना जरूरी है। अजान देने के लिए रुख कहाँ होना चाहिए? काबे की तरफ। मैं तो जंगों में अजान दी, काबे की तरफ रुख किया। मदीने शरीफ में अजान पढ़ी, काबे की तरफ रुख किया। तिहामा की वादियों में अजान पढ़ी, काबे की तरफ रुख किया। हर जगह अमन में, जंग में, जहां जहां अजान पढ़ी, काबे की तरफ रुख किया। गरीब परवर बंदा नवाज, बुलंद करने वाले सरकार, आज आपने काबे की छत पे खड़ा किया, अब मैं रुख किधर करूं? मेरा रुख किधर होगा? हुजूर ने इम्तिहान लिया, तेरा दिल जिधर चाहे। बेनियाज रसूल ने, बेनियाज खुदा के बेनियाज महबूब ने, जो सिर्फ खुदा का नियाजमंद है, बाकी किसी का नियाजमंद नहीं। और बिलाल तेरा दिल जिधर चाहे उधर रुख कर ले, आज तेरे अजान पढ़ दे। बिलाल ने कहा अब किधर क्या रुख करना, अब किधर और क्या रुख करूं? इतनी तरक्की मिल गई है तो जिसके सदक़े में तरक्की मिली है, रुख तो उधर ही होगा, रुख तो उधर ही होगा। और बिलाल ने कहा जब काबे के काबा ने मुझे काबे पे चढ़ा दिया और मेरी तरक्की का राज सिर्फ यही है जो काबे का काबा है, तो सबसे रुख फेर सकता हूँ, आमिना के लाल से रुख नहीं फेर सकता। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसमें 2 बातें सुन ले। उससे हुआ क्या? इश्क़ रसूल से बिलाल को तरक्की मिली। नंबर 1 तवज्जो है, इश्क़ रसूल से बिलाल को बोलो क्या मिली? तरक्की। लेकिन वफादारी मुस्तफा से उनकी तरक्की बच गई। अगर कहीं और रुख फेर लेते तो बात फिर कुछ और हो जाती, और जो होती वो होती जब बयान होती, लेकिन ये हुआ नहीं। तो जो हुआ नहीं उसको बयान करना नहीं है। बिलाल का रुख किधर रहा? बोलो किधर रहा? बोले किधर रहा? अब मेरी सुन लो, आप और हम जलील क्यों हैं? आप हम रुस्वा क्यों हैं? आप हम बर्बाद क्यों हैं? आप हम तबाह क्यों हैं? आप हम गालियां क्यों सुन रहे हैं? आपकी हमारे घरों पे बिल्डोजर क्यों चल रहे हैं? वजह एक है, बिलाल काबे पे चढ़ के भी नबी की तरफ से रुख नहीं फेरा।
बिलाल काबे पे चढ़ के भी नबी की तरफ से रुख नहीं फेरा, और तुम डॉक्टर बनने के बाद नबी से रुख फेर लिए, इंजीनियर बनने के बाद नबी से रुख फेर लिया, मालदार बनने के बाद नबी से रुख फेर लिया, 3 टाइम का अच्छा खाना खाने के बाद नबी से रुख फेर लिया, कीमती कपड़े पहनने के बाद नबी से रुख फेर लिया। बताओ, वो काबे पे चढ़ के इतने ऊंचे पे भी नबी को नहीं भूले, और हम इन सारी गंदगियों के अंदर, गुनाहों की गंदगियों के अंदर अपने नबी को भूल गए, और माल की मोहब्बत में, कपड़ों की मोहब्बत में, डिग्रियों की मोहब्बत में, तिजारतों की मोहब्बत में अपने नबी से हमने अपना रुख फेर लिया। तो नबी से जो रुख फेरता है तो उसका क्या होता है? जिससे जो नबी से रुख फेर लेता है, खुदा की रहमतें उससे अपना मुंह फेर लिया करती है। अब पता चला मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बिलाल तो काबे पे खड़े होकर भी नबी को भूलना नहीं चाहते, और हम नबी पाक को भूल गए। बताओ, हम नबी पाक को कहाँ याद करते हैं? हम गाने तो गाते हैं, नात नहीं पढ़ते। 3 घंटे की